क्वेश्चन है हमारा क्यूब वाला क्वेश्चन। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें क्यूब वाले क्वेश्चन के बारे में बताया था, फिर एक बार मैं बता देता हूँ। पहले आपको ये क्वेश्चन निकाल के देखना, उसके बाद आगे इसका सॉल्यूशन देखना। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे 40 तक का है तो इसे सॉल्यूशन करने का तरीका, सबसे लास्ट संख्या कितनी है 40, 40 के बाद लगातार चलनी है तो कौन सी आएगी 41 बटे 2 गुना अंतर, अंतर कितने का चल लिया 1 का, और फिर उसका भी क्या करते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 40 कितने बार कटेगा 20 बार, 20 किस में गुना करेंगे तो 41 दूनी कितना होता है 82, और उसका होल स्क्वायर, 82 का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपका 67 24, और जीरो का मतलब जीरो कितनी हो जाएंगी डबल। जब किसी संख्या की एक जीरो होती है और वर्क करते हैं तो कितनी हो जाती है डबल जीरो। 82 का वर्क कितना हो गया आपका 67 24 और डबल जीरो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका 51 52 53 ऐसे चलते चलते 108 तक। ये पेपर में बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसएससी वगैरह के में, पुलिस वगैरह के में। देखिए 51 से लेके 108 तक का हमें क्या बताना, योग बताना। तो इसके निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका एक फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हमें देखना 51 से 108 तक संख्या कितनी आई है। तो हमें क्या करना, 108 में से 50 संख्या मैंने निकालनी, तो संख्या कितनी बची 58। 50 क्यों निकालनी, क्योंकि 51 तो इसमें ऑलरेडी दे रखा, तो इससे पहले 50 संख्या हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो हमारी संख्या 51 से लेके 108 तक, मैंने 108 में से पहली 50 निकालनी, तो कितनी बची 58। तो संख्या बटे 2 फर्स्ट कितना आएगा 51 और लास्ट कितना आएगा 108। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इससे 2 से काटा 29 बार, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 8 और 1 9, तो ये बैठेगा 159। ठीक है, अब इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा देखिए, तो हमारा कितना हो गया था फिर बता देता हूँ। तो 58 बटे 2 फर्स्ट और लास्ट का योग कितना आया था 159। ठीक है, 2 से कितने बार काटा था 29 बार, 29 की गुना जो करते हैं हम 159 में। ठीक है, 29 निम्मा कितने होते हैं 261 का 1 हासिल लगे 26, 29 पंजे 145, 145 और 6 151 और 20 171 का 1 हासिल लगे 17। ठीक है, अब 29 एकम 29 और 7 कितना हो गया 36 और 10 46, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 46 11। आप मल्टीप्लाई दोबारा कर सकते हैं, तरीका मैं बता देता हूँ। तरीका क्या है, तरीका दिया हुआ है कि n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, संख्या कितनी हो गई 58 बटे 2, फर्स्ट दे रखी है 51 और लास्ट कितनी दे रखी है 108। ठीक है, इस टाइप से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका 6 से कटने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 6 से कटने वाली 3 अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 999, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी जो होती है वो होती है 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से यदि मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाऊंगा तो उसके बीच की संख्या निकल के आएंगी 0 0 9, तो कितनी संख्या आ गई 900। 900 ऐसी संख्या हैं जो 3 अंकों की हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे 6 का भाग दे देंगे, 6 एकम 6, कितना बचा 3 0, 6 पंजे 30, तो पूरा कट गया, बची 0 लगा दी, तो कितनी संख्या बैठेंगी आपकी 150। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसी कहाँ तक जा रहा 100 तक। तो पहले तो हम गुना करने पर ये पूछते थे अंत में कितने शून्य होंगे, इस बार पूछा गया अंत में गुना करने पर कितने 5 होंगे। देखिए अब जो शून्य होता है और 5 का आपस में एक संबंध होता है। 5 मैंने बताया था जब किसी सम संख्या से गुना करता है तो क्या आता है शून्य। ठीक है, तो जितने शून्य होते हैं इतने ही 5 होते हैं। तो हम किस तरीके से निकालेंगे शून्य वाले तरीके से। देखिए शून्य का तरीका क्या, शून्य वाला जो तरीका है वो होता है जहाँ तक भी संख्या पूछी गई है उसके बटे में क्या लिखना, कहाँ तक पूछी गई है 100 तक, तो उसके बटे में लिखना 5 प्लस, फिर वही संख्या ऊपर रखनी है जहाँ तक पूछी गई है उसके बटे में इसका भी 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना होता है 25, फिर ऊपर तो वही रखना जहाँ तक पूछी गई है, फिर इसका भी 5 गुना कितना बैठेगा 125। लेकिन ऊपर वाले से नीचे वाला जब बड़ा हो जाए तो लास्ट वाले को नहीं लेते। तो इससे कितने बार कटा 4 बार, इससे कितने बार कटा 20 बार, तो कितना बैठेगा आपका 20 और 4 24, तो इसका आंसर आएगा 24। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन का तरीका दोनों का सेम है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका साधारण ब्याज का। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर। बहुत आता है क्वेश्चन, देखिए इस पर फोकस करते हैं। इसका एक बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला होता है, n-1 गुना 100 बटे दर या समय, या तो दर का नाम लेगा या समय का नाम लेगा। इसका फॉर्मूला होता है n-1 गुना 100 बटे दर या समय। तो n का मतलब होता है कि 2 गुना 3 गुना जो भी दिया हुआ वो होता है n का मान 2 गुना, तो 2 में से 1 कम करा तो कितना बचा 1 गुना 100, ठीक है। दर या समय कितना दे रखा 10, 10 से 100 कितने बार कटेगा 10 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा 10। फॉर्मूला यूज करना बस n-1 गुना 100 बटे दर या समय, ठीक है। तो मैंने इसका यूज करा तो 2 गुना कही थी, तो 2 में से 1 कम करूंगा तो कितना आएगा 1, ठीक है। गुना 100 है ही फॉर्मूले में, बटे दर देगा या समय देगा वो बटे में लिखना। तो इसमें क्या दिया हुआ था समय, समय दिया हुआ था 10, 10 नीचे लिख दिया, 10 से काटा तो कितना आ गया 10 ही आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 50 तथा 500 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्या है। तो देखिए बहुत ही इजी है, देखने में कठिन लगा लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं। इसे करने का तरीका ये है, हमें क्यूब पढ़ने, ठीक है, हमें क्या करना क्यूब पढ़ने। जैसे हमारा 1 का क्यूब 1 होता 50 से कम है, 2 का क्यूब 8 होता ये भी 50 से कम है, 3 का क्यूब 27 ये भी कम है, 4 का क्यूब 64, तो इन दोनों के बीच आ गया, एक तो हो गया 4। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये नहीं लेना। तो पूर्ण घन कितनी हो गई 1 2 3 4, तो पूर्ण घन कितनी संख्या बैठ गई 4, तो इसका आंसर आएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूर्ण वर्ग पूछा गया, तो सेम तरीका इसमें वर्ग पढ़ने। तो पहले हमें क्या करना 20 और 120 के बीच कौन कौन से वर्ग आते हैं पढ़ने हैं। तो पहले 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 5 का इसके बीच में आ गया, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। तो ये ज़्यादा हो गया तो ये नहीं लेना। 1 2 3 4 5 6, तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी बैठेंगी 6, तो आपका आंसर क्या आएगा 6। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया हुआ है, ये पे रीजनिंग में भी आता, मैथ में भी आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बंदर 120 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, पहली छलांग में 4 मीटर चढ़ता है तथा अगली छलांग में 2 मीटर फिसल जाता है। ये छलांग है, ठीक है। तो अगली छलांग में 2 मीटर फिसल जाता है। तो इन्होंने पूछा है तो उसे ऊपर पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो इसका निकालने का तरीका देखिए। इसका एक फॉर्मूला होता है T-F अपॉन सही +1, T-F अपॉन सही +1। T का मतलब टोटल चढ़ाई कितनी है 120, टोटल चढ़ाई कितनी करनी है उसे 120, माइनस फर्स्ट छलांग कितनी है 4। अब 4 तो चढ़ता है और 2 फिसल जाता है, तो सही में कितना चढ़ रहा है 2, सही की जगह क्या रखना 2। तो 120 में से 4 गया तो ये बचा आपका 116, और 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, और बाद में +1 भी करते हैं, ठीक है। तो 2 का भाग दूंगा तो ये आएगा आपका 58, और +1 तो कितना बैठेगा 59। दोबारा समझा देता हूँ, ये फॉर्मूले पर आधारित सवाल होते हैं। T-F अपॉन सही +1। T का मतलब टोटल चढ़ाई, F का मतलब पहली छलांग कितनी लगाई वो उसमें से घटा के लिखनी है, सही का मतलब 4 चढ़ा और 2 फिसल गया, तो सही में कितना चढ़ा 2 वो नीचे रखना है, और +1। तो 2 का भाग दिया कितना है 58 + 1 59, तो कितनी छलांग लगानी होंगी 59। अगला क्वेश्चन देखिए। ये मिश्रण वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखिए दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है, तो इसमें लिखना टोटल मिश्रण कितना 40, इसमें 10% क्या हो गया पानी, इसमें 10% हो गया आपका पानी, ठीक है। अब इन्होंने कहा कितना पानी नए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए 20% पानी हो जाए, तो इसमें पानी मिलाना और 20% क्या हो जाएगा पानी, सीधी बात है, वही चीज़ मिलाएंगे तो उसकी परसेंटेज बढ़नी है। तो इसका निकालने का सिंपल तरीका, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, टोटल कितना 40, टोटल कितना हो गया 40। अब इनका डिफरेंस कितने का आया 20 और 10 का डिफरेंस आया 10 का, टोटल कितना 40 लिखना है, परसेंटेज में जितने का अंतर आया उसकी मल्टीप्लाई करनी है, और नीचे वाला जब तीनों एक से हो ना, पानी है पानी ही मिलाया पानी ही बढ़ा है, जब तीनों एक से हो तो नीचे वाला हमेशा 100 में से घटा के लिखना, तो नीचे कितना आएगा 80। 40 से कटा 2 बार और 2 से कटा 5 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 लीटर। दोबारा समझा देता हूँ, जितना टोटल मिश्रण दिया हुआ
वो लेना है। इनका डिफरेंस लेना है हमेशा। जब तीनों एक से हों तो नीचे वाला हमेशा 100 में से घटा के लिखना है। तो नीचे वाला कितना है 20%, 100 में से घटाया तो कितना आ गया 80। तो 10 से काटा कितने, 40 से काटा 2 बार, 2 से काटा 5, तो कितना हो गया 5 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 45 में 50 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। 32 रुपये में कितने आम बेचे, 28% का लाभ हो। देखिए इसका भी इजी तरीका बताता हूँ। रुपये तो रखने ऊपर, 45 रुपये में कितने हैं 50 आम। खरीदने वाले के सामने बेचने पर एक फल विक्रेता तो को 10% की हानि हो गई, तो जितनी हानि हुई है सामने रखनी है। फिर 32 रुपये में कितने आम बेचे, कितने की जगह क्या माना x, तो 28% का लाभ, तो कितना हो गया 128। तो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई होती है, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई होती है। बाहर बाहर की करेंगे तो 45x बैठेगा, और अंदर अंदर की करेंगे तो कितना बैठेगा 50 गुना 32। गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं। तो 90/128। ठीक है, तो 45 से 90 कितने बार कटा, 2 बार। और 32 से 128 कितने बार कटा, 32 चौका 128, 4 बार। ठीक है, और 2 से 4 कितने बार कटा, 2 बार। और 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 25। ठीक है, तो कितने आम बचेंगे आपके 25। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त